हेलो बच्चों, वेलकम टू कोपा क्लासेस में। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमने एग्ज़ाम की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कोपा एग्ज़ाम सीरीज़ का मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर देते हो। माइक्रो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड कोपा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप ही के लिए मैंने तैयार की है और मेरे साथ आप सही आंसर देते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल टाइप ऑफ इंटरप्ट्स। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में सभी प्रकार के इंटरप्ट्स में सबसे अधिक प्राथमिकता किस इंटरप्ट की होती है? NMI, DIVO, टाइप 255, OVER, FLOW, ओवरफ्लो। तो सही आंसर दीजिए बेटा। बिल्कुल सही, NMI। NMI का पूरा नाम नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। यह एक स्पेशल इंटरप्ट है जिसे माइक्रोप्रोसेसर इग्नोर या डिसेबल नहीं कर सकता। इसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस लाइन फॉर ट्रैप इज़। ट्रैप के लिए एड्रेस लाइन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0023H, नेक्स्ट 0024H, नेक्स्ट 0033H एंड लास्ट वन इज़ 0021H। तो जल्दी से बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 0023H। ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रक्शंस MOVAX 0005H बिलोंग्स टू द एड्रेस मोड। इंस्ट्रक्शंस MOVAX 0005H किस एड्रेसिंग मोड से संबंधित है? फर्स्ट रजिस्टर, डायरेक्ट, इमीडिएट एंड लास्ट वन इज रजिस्टर रिलेटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, इमीडिएट। इसमें डेटा सीधे इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, इसलिए यह इमीडिएट मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ़ द डेटा इज़ प्रेजेंट इन अ रजिस्टर एंड इट इज़ रेफर्ड यूजिंग द पर्टिकुलर रजिस्टर देन इट इज़। यदि डेटा किसी रजिस्टर में मौजूद है और उसी रजिस्टर द्वारा एक्सेस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सेकंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एंड लास्ट वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, जल्दी से आंसर दो। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जब डेटा रजिस्टर के अंदर हो और वहाँ से एक्सेस किया जाए तो उसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको मेरे साथ। FPGA मीन्स, FPGA का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर आपको। फर्स्ट है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, सेकंड फॉरवर्डेड प्रोग्रामेबल गेट एरे, थर्ड फॉरवर्ड पैरेलल गेट एरे एंड फोर्थ फील्ड पैरेलल गेट एरे। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। FPGA एक प्रोग्रामेबल चिप होती है जिसे ज़रूरत के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मैनी पिंस। उसके अंदर कितनी पिंस होती हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिंस होती हैं? फर्स्ट 30, सेकंड 40, थर्ड 39 एंड लास्ट वन इज़ 41। बताओ बेटा जल्दी से, क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, 40। 8085 माइक्रो प्रोसेसर स्टैंडर्ड 40 पिंस IC पैकेज में आता है। IC पैकेज का मतलब उस बॉडी या केस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज डैश। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आउटपुट पिंस में संख्या कितनी होती है? फर्स्ट 27, सेकंड 40, थर्ड
21 एंड लास्ट वन इज 19। सही आंसर बिल्कुल बताइए बेटा जल्दी से। बिल्कुल सही 27। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 27 पिंस आउटपुट या कंट्रोल सिग्नल देने के लिए उपयोग होती है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, थोड़ा टाइम से देते रहिए बस। आउटपुट और असेंबलर इन मशीन कोड इज़ रेफर्ड टू एज। असेंबलर द्वारा तैयार मशीन कोड आउटपुट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सेकंड सोर्स प्रोग्राम एंड थर्ड मैक्रो इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन इज सिंबॉलिक एड्रेसिंग। सही आंसर जल्दी से बताओ बेटा। बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। असेंबलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलकर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिट बफर ऑफ सीरीज डेटा बफर इज अ डैश। सीरियल डेटा बफर का ट्रांसमिट बफर डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, सेकंड पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, थर्ड सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर एंड लास्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। सही आंसर क्या होगा इसका बेटा? बिल्कुल सही, पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर। ट्रांसमिट बफर डेटा को सीरियल फॉर्म में भेजता है, इसलिए ये पैरेलल इन सीरियल आउट ऑफ रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। द रिसीव बफर ऑफ सीरीज डेटा बफर इज अ डैश। सीरियल डेटा बफर का रिसीवर बफर डैश होता है। इसके ऑप्शन सेम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। फर्स्ट इज सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, सेकंड पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, थर्ड सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर एंड फोर्थ वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। बताइए बेटा जल्दी से इसका सही आंसर। बिल्कुल सही, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। रिसीव बफर सीरीज डेटा को रिसीव करके पैरेलल फॉर्म में बदलता है। बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए बेटा। द रजिस्टर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट काउंटर इज। काउंटर की कंट्रोल को स्टेटस इंफॉर्मेशन देने वाला रजिस्टर डैश है। फर्स्ट आईपी, सेकंड टीएमओडी, नेक्स्ट वन इज TSCON, लास्ट वन PCON। सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, TMOD। TMOD का क्या मतलब होता है बेटा? TMOD रजिस्टर टाइम कंट्रोल के ऑपरेशन मोड को कंट्रोल करता है। TMOD की फुल फॉर्म टाइम आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट सीरियल पोर्ट इज। सीरियल पोर्ट की कंट्रोल और स्टेटस इंफॉर्मेशन देने वाला रजिस्टर है। पहला आईपी, सेकंड आईई, थर्ड TSCON एंड लास्ट वन PCON एंड SCON। सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका होगा। SCON रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। द डिवाइस दैट जनरेशन द बेसिक टाइमिंग क्लॉक सिग्नल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द सर्किट यूजिंग क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की सहायता में बेसिक टाइमिंग क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करने वाला डिवाइस कौन सा है? फर्स्ट टाइमिंग यूनिट, सेकंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, लास्ट थर्ड ऑक्सीलेटर एंड लास्ट क्लॉक जनरेटर। सही आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही, ऑक्सीलेटर। जो ऑक्सीलेटर होता है बेटा वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर सर्किट्स ही बेसिक क्लॉक पल्सेस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आ डम टर्मिनल हैज़ डैश। डम टर्मिनल में डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सटेंसिव मेमोरी, थर्ड ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड लास्ट वन इज कीबोर्ड एंड स्क्रीन। सही आंसर बताना बिल्कुल बेटा, आपने पढ़ा हुआ है ये, स्क्रीन एंड कीबोर्ड।
बिल्कुल सही सोचा आपने। डम्ब टर्मिनल केवल कीबोर्ड और स्क्रीन रखता है, इसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरप्ट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी? किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है? फर्स्ट INTR, सेकंड ट्रैप यानी TRAP, थर्ड RST 6.5 एंड लास्ट वन इज RST। बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, सही से बताना इसका सही आंसर ट्रैप। आपको मालूम है ट्रैप का मतलब क्या होता है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ट्रैप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16-bit रजिस्टर इन 8085 में 16-bit रजिस्टर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैक पॉइंटर, सेकंड प्रोग्राम काउंटर, थर्ड बोथ A and B एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी से दोनों ध्यान से देखना कि ऑप्शन क्या है। बोथ A एंड B। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दोनों 16-bit रजिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द RST फॉर द ट्रैप? ट्रैप के लिए RST क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है RST 5.5, सेकेंड ऑप्शन RST 4.5, C RST 4 एंड लास्ट वन RST। सही आंसर बताओ बेटा, इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, RST 4.5। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ट्रैप्ड इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस 0024H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लेवल ट्रैगिंग इंटरप्ट्स? लेवल ट्रैगिंग इंटरप्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट INTR एंड ट्रैप, सेकेंड RST 6.5 एंड RST 5.5, नेक्स्ट RST 7.5 एंड RST 6.5 एंड लास्ट RST। बताओ बेटा। वेरी गुड, RST 6.5 एंड RST 5.5। 8085 में RST 6.5 और RST 5.5 लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैक इज़ यूज्ड इन 8085? 8085 में कौन सा स्टैक उपयोग होता है? फर्स्ट FIFO, सेकंड LIFO, थर्ड FILO एंड लास्ट नन ऑफ दीज। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताइए बेटा। वेरी गुड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक LIFO प्रिंसिपल पर काम करता है। LIFO का अर्थ है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए ज़रा इसके ऑप्शंस। व्हाट डज माइक्रो प्रोसेसर स्पीड डिपेंड्स ऑन? माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट क्लॉक पर यानी कि घड़ी पर, सेकंड डेटा बस विड्थ पर, थर्ड एड्रेस बस विड्थ पर एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। बताओ बेटा, किस पे स्पीड डिपेंड करेगी? स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर। वेरी वेरी गुड, क्लॉक भी। हमें मालूम है कि स्पीड को क्लॉक से मेज़र किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मुख्य रूप से क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट इज? मैप्ड इनपुट आउटपुट का एडवांटेज है डैश। फर्स्ट फास्टर, सेकंड मैनी इंस्ट्रक्शंस सपोर्टिंग मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, थर्ड require a bigger address decor and last one is all of the above। बताओ बेटा। इनपुट आउटपुट की बात के साथ वेरी गुड, मैनी इंस्ट्रक्शन सपोर्टिंग मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में अधिक इंस्ट्रक्शंस सपोर्ट्स मिलती है और ऑपरेशंस फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। BHE ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल इज यूज टू इंटरफेस द डैश।
8086 माइक्रो प्रोसेसर में BHE सिग्नल्स का उपयोग डैश को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट हायर ऑर्डर मेमोरी बैंक, सेकंड लोअर ऑर्डर मेमोरी बैंक, थर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड लास्ट वन इज इंटरप्ट सिस्टम। बताइए बेटा क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, हायर ऑर्डर मेमोरी बैंक। BHE सिग्नल हायर बाइट्स मेमोरी बैंक को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। BHE का मतलब है बस हाई अनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज डैश। 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट XP कंप्यूटर, नेक्स्ट AT कंप्यूटर, नेक्स्ट PS2 कंप्यूटर एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। बताओ बेटा ये माइक्रो प्रोसेसर वाले कौन से कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें? वेरी गुड, AT। AT की फुल फॉर्म मालूम है आपको? 80286 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग AT यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होते हैं? यहाँ जनरेशन्स की बात हो रही है बेटा। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड लास्ट वन इज फोर्थ जनरेशन। बताओ बेटा माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस का कौन से जनरेशन में काम हुआ था? बताइए जल्दी से, उपयोग हुआ था, यूज़ हुआ था। वेरी गुड, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन्स कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज RISC टेक्नोलॉजी। निम्न में से RISC तकनीक का उपयोग करता है? फर्स्ट 486DX, सेकंड पावर PC, थर्ड 486SX एंड लास्ट वन 6340। वेरी गुड, पावर PC। पावर PC प्रोसेसर RISC आर्किटेक्चर पर आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।